हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आए। आज की जो वीडियो है, आपकी जो कैट्स हैं इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में जो बेल आइकॉन को बटन लगा है उसे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप देन। गुलाबी गुलाबी ठंडक स्टार्ट हो चुकी है और इस मीठी मीठी सर्दियों में जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है वो ये होता है कि हमें अपनी कैट को विंटर में किस तरीके से महफूज रखना है, बचा के रखना है। कैट्स की विंटर में किस तरीके से देखभाल करना है। तो आज का जो वीडियो है इसी टॉपिक पे है कि हमें अपनी कैट्स की विंटर में किस तरीके से देखभाल करनी चाहिए। हम अपनी कैट्स की जिस तरीके से विंटर में देखभाल करते हैं, केयर करते हैं, वो सारी चीज़ें, वो सारी बातें, वो सारे टिप्स आज की वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विंटर्स में सबसे ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट ये होता है कि अपनी कैट को ठंड से बचाना। हमें अपनी कैट्स को इस तरीके से रखना है कि कैट्स को सर्दी ना लगे। अगर कैट्स को एक बार ठंडक लग जाती है तो फिर हमारी कैट्स को नज़ला हो जाता है, ज़ुकाम हो जाता है। और अगर एक बार कैट्स को ठंडक लग गई तो फिर बहुत दिनों तक हमारी कैट्स बीमार रहती हैं, क्योंकि कैट्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कैट्स को ठंड से बचाना। ये हमें किस तरीके से करना होगा, कैट्स को हमें रूम में रखना होगा। इस तरीके से उन्हें टेम्परेचर देना होगा कि कैट्स के अंदर गर्माहट बनी रहे, कैट्स की बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। कैट्स को रूम में रखना कोई आसान बात नहीं है। ये एक खुला जानवर है, इसे आप बंद करके एक जगह रूम में नहीं रख सकते। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि रूम में कारपेट्स बिछाना होगा, या फिर आप कोई दरी बिछा सकते हैं, कोई मोटा कपड़ा बिछा सकते हैं, ताकि जो कैट्स हैं हमारी जब जमीन पर बैठती हैं तो उन्हें जमीन के जरिए ठंड ना लगने पाए। कैट्स को रूम में ही रखने के लिए, बहलाने के लिए, एंगेज रखने के लिए छोटे छोटे टॉयज आपको रखने होंगे। अपनी कैट्स के लिए बॉल या कोई भी इंडोर जो टॉयज होते हैं वो आपको लेकर आने होंगे, ताकि कैट्स रूम में ही खेले। टॉयज के साथ जब वो खेलेंगे तो रूम में ही रहना पसंद करेंगी। कैट जिस रूम में रहती है वहाँ का टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। रूम का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए आप रूम हीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि अक्सर लोग कमेंट करके हमसे ये पूछते हैं कि क्या कैट्स को सर्दी में नहलाना चाहिए डेली बेसिस पे। तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिस तरीके से गर्मियों में हम 2 या 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद अपनी कैट्स को बाथ कराते हैं, सर्दियों में इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना है। मंथ में 2 बार भी अगर आप बात करा लेंगे तो इतना कैट्स के लिए काफ़ी है। सर्दियों में कैट्स को बहुत ज़्यादा नहलाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको लगता है कि आपकी कैट्स ज़मीन पर बहुत ज़्यादा लोट-पोट करके गंदी हो रही हैं तो फिर आप उन्हें ड्राई बाथ भी करा सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि किस टाइम हमें कैट्स को नहलाना है, कितनी देर तक पानी में रखना है, पानी गर्म रखना है या ठंडा रखना है। तो इसकी वजह से आपकी कैट्स को ठंड भी लग सकती है। अगर फिर भी आपकी कैट्स बहुत ज़्यादा लोट-पोट करके बहुत ज़्यादा गंदी हो गई हैं तो फिर आप उन्हें मंथ में सिर्फ 2 बार ही नहलाएं और फिर ज़्यादा देर तक ना नहलाएं। कैट को नहलाने का टाइमिंग ये होना चाहिए कि बस आप 11 बजे से लेके 2 बजे के बीच में अपनी कैट्स को नहला लें, जब सूरज निकला हुआ होता है। और नहलाने के बाद फिर आप इन्हें अच्छी तरीके से ड्राई करें ड्रायर से, और फिर धूप में इनको थोड़ी देर के लिए रख दें, ताकि जो भी मॉइस्चर रह गया हो वो सब ड्राई हो जाए और कैट्स में बिल्कुल भी ठंडक लगने की गुंजाइश ना रहने पाए। सर्दियों में कैट्स को नहलाने के लिए ल्यूकवार्म वाटर यानी गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। रात के टाइम ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है तो रात को सोते वक्त कैट्स को रूम के अंदर रखें और सुबह जैसे ही धूप निकले तुरंत कैट्स को बाहर छोड़ दें खुले में टहलने के लिए, क्योंकि कैट्स की बॉडी में धूप लगना भी बहुत ज़रूरी है। और फिर जब कैट्स धूप में खेलती हैं तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि अक्सर लोग कमेंट करके ये पूछते हैं कि कैट्स को विंटर्स में किसी भी तरह की सर्जरी कराना चाहिए या नहीं। तो बिल्कुल करा सकते हैं। कैट्स को विंटर में स्प्रे या न्यूट्रल सर्जरी बिल्कुल आप करा सकते हैं। विंटर्स में किसी भी तरीके की सर्जरी कराना बिल्कुल सेफ रहता है। हाँ, थोड़ा सा हील होने में टाइम लगता है, लेकिन विंटर्स में सर्जरी कराने से किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी बिल्कुल भी नहीं होती है। फोर्थ पॉइंट, कैट्स को विंटर्स में वार्म और सेफ रखने के लिए आप कैट हाउस भी ले सकते हैं, कैट बेड भी ले सकते हैं। जिस तरीके का देख रहे हैं आप वीडियो में, हमने लिया हुआ है अपनी कैट्स के लिए छोटा सा प्यारा सा हाउस। इस तरह का कैट हाउस भी आप अपनी कैट्स के लिए ले सकते हैं। कैट्स इसमें बहुत ज़्यादा खुश होके खेलती हैं, सो जाती हैं, क्योंकि कैट्स की आदत क्या होती है कि कैट्स को छुपकर सोना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ये कहीं भी अंधेरे वाली जगह को ढूंढ ढूंढ कर सोती हैं।
कैट्स ऐसी जगहों पे सोना पसंद करती हैं जहाँ पे अंधेरा हो, जहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा आता जाता ना हो, क्योंकि विंटर्स में पर्शियन कैट्स का जो स्लीपिंग आवर्स है ज़्यादा बढ़ जाता है। कैट्स विंटर्स में बहुत ज़्यादा सोती हैं। तो अगर आप इस तरीके का कोई कैट हाउस ले लेंगे या कैट्स के लिए कैट बेड ले लेंगे तो आपकी कैट्स इससे गर्म भी रहेंगी और बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करेंगी। इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, कैट हाउस, कैट बेड्स, इससे कैट्स बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। ये भी एक तरीका होता है कैट्स को वार्म रखने का, सेफ रखने का, हैप्पी रखने का विंटर्स में। इस तरह से भी आप कैट को रूम में एंगेज रख सकते हैं। 5th पॉइंट, वैक्सीनेशन। क्या कैट्स को विंटर्स में वैक्सीनेशन कराना चाहिए या फिर नहीं? जी हाँ, बिल्कुल। कैट्स को विंटर्स में आप वैक्सीनेशन करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। विंटर्स में कैट को किसी भी तरह का वायरस, कैल्सी वायरस या और भी किसी तरह का वायरस या वायरल इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप ड्यू डेट पर इनका वैक्सीनेशन कराएंगे तो फिर आपकी कैट को किसी भी तरह का वायरल या फिर वायरस का खतरा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। 6 पॉइंट, अब जो पॉइंट हम आपको बताने जा रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पॉइंट के बेसिस पे आप अपनी कैट को विंटर्स में वार्म रख सकते हैं, सेफ रख सकते हैं, अपनी कैट की इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और वो तरीका होता है फूड खाना। एक बहुत ही बेहतर तरीका होता है कैट्स को मजबूत करने का। और जो फूड आप देते हैं वो कोशिश करें कि अपनी कैट्स को आप होम मेड फूड ज़्यादा से ज़्यादा दें। अगर आप अपनी कैट्स को ड्राई फूड खिलाते हैं तो फिर आपको विंटर्स में अपनी कैट को इम्पोर्टेड फूड देना चाहिए। और अगर आप ड्राई फूड खिला रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि अपनी कैट्स को विंटर्स में होम मेड फूड ज़्यादा से ज़्यादा खिलाएं। होम मेड फूड में आप अपनी कैट्स को एग्स दे सकते हैं, फिश दे सकते हैं, मटन दे सकते हैं, बीफ दे सकते हैं, लीवर कलेजी दे सकते हैं, चिकन दे सकते हैं, कैरेट्स दे सकते हैं, स्पिनच दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप एक डाइट बना के दे सकते हैं डिफरेंट तरह से। विंटर्स में कैट को क्या क्या फूड किस किस तरीके से बना के देना चाहिए, किन किन चीज़ों का सूप आप बना के दे सकते हैं, ये सारी रेसिपीज़ हम आगे आने वाली अपनी वीडियोस में आपके साथ शेयर करेंगे। जिस तरीके से अपनी कैट्स को हम तरह तरह के सूप्स, तरह तरह की डाइट्स और अलग अलग तरह की ट्रीट्स बना के खिलाते हैं, आने वाली वीडियोस में आपको भी हम बताएंगे कि वो कौन कौन सी रेसिपीज़ हैं जो अपनी कैट्स को हम विंटर्स में अलग अलग तरीके से बनाकर खिलाते हैं। होममेड फूड सबसे बेस्ट रहता है कैट्स के इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कैट्स को वार्म रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, सेफ रखने के लिए। विंटर्स में कैट्स की डाइट बहुत अच्छी हो जाती है। कैट्स बहुत ज़्यादा खाना खाने लगती हैं और विंटर्स में कैट्स की सेहत बहुत अच्छी हो जाती है, फर बहुत अच्छे हो जाते हैं, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कैट्स के फर बहुत ज़्यादा शाइनी हो जाते हैं। तो अगर आप अपनी कैट्स को अच्छी डाइट देंगे, अच्छा होममेड फूड देंगे तो आपकी कैट्स की सेहत बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। विंटर्स में कैट जो बहुत ज़्यादा अपना वेट गेन कर लेती हैं, ये आगे जाके इनको समर्स में बहुत ज़्यादा हेल्प देता है, क्योंकि विंटर्स में कैट की सेहत अच्छी हो जाती है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम कम हो जाती है, हेयर्स अच्छे हो जाते हैं, जो कैट का फर है बहुत शाइनी और खूबसूरत हो जाता है और कैट की सेहत बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। और जब समर से स्टार्ट होती हैं तो समर्स में कैट का जो वेट है कम होने लगता है, कैट्स खाना खाना कम कर देती हैं, कैट्स गर्मी की वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाती हैं। तो आप ये कोशिश कीजिए कि कैट को सर्दियों में अच्छे से अच्छी डाइट दीजिए और कोशिश कीजिए कि होममेड फूड ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, क्योंकि विंटर्स में क्या होता है कि कैट्स पानी पीना कम कर देती हैं। तो अगर आप इन्हें होममेड फूड देंगे तो होममेड फूड में मॉइस्चर लेवल ज़्यादा होता है, तो इनकी पानी की कमी भी होममेड फूड से पूरी हो जाती है। तो ये तो हो गया फूड की बात। और अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं, तो वो पॉइंट है लिटर का। विंटर्स में कैट बहुत ज़्यादा यूरिन पास करती हैं, तो इनके लिटर में से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है विंटर्स में। विंटर्स में जो लिटर है इसका कंजम्पशन भी बढ़ जाता है। जैसे अगर आप समर्स में मंथली लेकर 1500 रुपये अगर आप लीटर पर खर्च करते हैं तो ये बढ़ के विंटर्स में 2000 या 2500 तक आपका बजट पहुंच जाएगा, क्योंकि विंटर्स में कैट्स बहुत ज़्यादा यूरिन पास करती हैं, लिटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती हैं।
तो ये भी आपके बजट को थोड़ा सा बढ़ा देता है। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि ऐसे लिटर का यूज़ कीजिए जिसमें क्लम्प बहुत छोटा बनता हो। और आप चाहें तो लिटर के लिए डिओडाइज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी लिटर में स्मेल कम आती है। और अब बात करते हैं कैट्स के क्लॉथ या स्टफ़ की। तो बहुत से लोग कैट्स को कुछ टी शर्ट्स या कपड़े पहनाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत वहाँ पे ज़्यादा आती है जैसे कि पहाड़ी इलाका हो, वहाँ पे ठंडक बहुत जल्दी आ जाती है और ज़्यादा ठंड पड़ती है। थोड़ा मैदानी इलाकों में ठंड इतनी ज़्यादा नहीं होती है, ठंडक देर से आती है। आप चाहें तो अपनी कैट को क्लॉथ्स पहना सकते हैं, टी शर्ट्स आती हैं, कुछ गर्म कपड़े आते हैं, वो अपनी कैट्स को आप पहना सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी कैट्स को क्लॉथ्स पहनाएं तो उन्हें रात के टाइम पहनाएं और सुबह फिर इन्हें जो आपने कपड़े पहना रखे हों वो हटा दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लॉथ्स पहना के रखने से कैट्स में फ्लीज की प्रॉब्लम हो सकती है। और अक्सर कैट्स क्लॉथ्स पहनना पसंद नहीं करती हैं। तो अगर आप अपनी कैट्स को आप टिप टॉप बना के रखना चाहते हैं, अच्छा दिखना चाहते हैं, तो फिर आप अपनी कैट्स को क्लॉथ्स पहना सकते हैं। लेकिन कैट्स में इतना फ़र होता है कि इन्हें क्लॉथ्स पहनाने की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती है। आज के वीडियो में विंटर्स के लिए हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने की कोशिश की है, लेकिन अगर फिर भी कोई टॉपिक मिस हो गया हो तो आप हमसे कमेंट करके उसके बारे में पूछ सकते हैं। आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।